स्त्री शब्द ड्रट चे सुनादि सूत्र के द्वारा बन गया था स्त्र और टित है ड्रट प्रत्यय टित है। टित होने से टिड्ढाणी सूत्र से नी प्रत्यय हुआ। ज्ञात होने के नाते स्त्री धन सु से सु का लोप हो जाएगा। हल गया दीर्घा से प्रथम सु का लोप हो गया। स्त्री शब्द प्रथमा का एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है। सुलोप होने का कोई काम नहीं। स्त्री बस इतना बच गया। स्त्री संबोधन में भी ले लीजिएगा। हे स्त्री धन सु, हे स्त्री धन सु। अंबार्थ नद्योर ह्रस्व नदी संज्ञा होगा इसका है या नहीं? नदी संज्ञा होगा। ज्ञात है, नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए अंबार्थ नद्योर ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा स्त्री को। ये स्त्री पहले लगाएंगे आप यू नदी, ठीक। फिर अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, उसके बाद हे स्त्री धन स एंग ह्रस्वात् संबुद्ध। वो सहायक सूत्रों में, विधि सूत्र तो ये है ना। हम सहायक सूत्र किसी का भी नहीं बोल रहा हूं, क्यों? लेकिन नदी संज्ञा बोला क्योंकि आगे बहुत जरूरी स्त्री शब्द है। नहीं तो यहां भी ह्रस्व लगा रहे हो, उकार सूत्र भी चाहिए, अलौंत्य से भी चाहिए, है कि नहीं? इस तरह के से नदी संज्ञा होगा, उकाल ह्रस्व संज्ञा है। इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता लेकर के आप जो है हे स्त्री में अंबार्थ ह्रस्व सूत्र से लगा दें। स्थानांतरतम में भी जरूरत है। स्थानांतरतम क्योंकि ह्रस्व कौन सा लगाओगे आप? बहुत सारे ह्रस्व हैं, तो तालु स्थान की सादृश देखनी पड़ेगी ना। ये तालु वाला जो ह्रस्व ई है वही जाएगा। नहीं तो ह्रस्व अ है वो कंठ है, ह्रस्व ऊ है वो ओष्ठ है ना। उकार रिकार भी ह्रस्व होता है, री भी ह्रस्व होता है, वो मूर्धा है, दंत है कि नहीं? इसे स्थानांतरतम की जरूरत है। सहायक सूत्रों में वो सारी चीज लेंगे आप। इनकी सहायता से अंबार्थ ह्रस्व सरस हो गया, हे स्त्री धनसा हो गया। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक वचनम संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा और लोप आदर्शनम लोप, लोप संज्ञा तभी तो लोप करोगे। इन दो की सहायता से एंग ह्रस्व संबुद्धे से सकार का लोप हो गया, रूप बना हे स्त्री। हे स्त्री धन औ, स्त्री धन औ, स्त्री धन औ। इको एंट्री से यण प्राप्त है, उसे बाद करके सूत्र लगेगा स्त्रियाः। सूत्र आ रहा है स्त्रियाः। बताने को भी बोल सकते हो आप, प्रत्यय पुरुष प्राप्त था है कि नहीं? उसे बाध्य दीर्घाज है कि नहीं? दीर्घाज से बात दिया, दो बार एक एंट्री आएगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। उसका बात दिया कौन? स्त्रियाः। षष्ठी का एक वचन वाला एक पद वाला सूत्र है। अस्य इयं स्याद अजादो प्रत्यय परे। स्त्री शब्द अस्य मने स्त्री शब्द से स्थाने इयंग आदेश स्याद, इयंग आदेश हो जाएगा कब? अजादि प्रत्ययों के पर में रहते। अजादि प्रत्यय तो अजादि प्रत्यय के पर अजादि है ही। औ जस अम औ टा है ना, गे सभी अजादि प्रत्यय सर्वत्र यंग है। अतएव यहाँ पर यंग भी क्या है? गित्त, गिच्छ प्राप्त होता है। यहाँ पर अलोन्त्यस्य को बाद देता है, अनेकाश सर्वस्य, अनेकाश सर्वस्य को भी बाद करके गिच्छ। गिदपि अनेकाल अंत्यस्यैव स्यात् कर दिया, अंत्य इकार मात्र के स्थान पर यंग होगा। यस्मात् प्रतिनिधिष्ठादि प्रत्यंगम यंग संज्ञा सूत्र की सहायता लेना पड़ेगा। 6-4 का है।
अंग संज्ञा, एक ही संज्ञा की आवश्यकता है, और ये तीन परिभाषाएं आपस में बाध्य बाधक भाव के साथ गिच्छ की सहायता से स्त्रिया ने यंग कर दिया तो धन औ मिला दीजिए स्त्रियो। अज्जिनम परिण संयोज्य में न्याय से वर्णों का सम्मेलन करने पर स्त्रियों यह रूप सिद्ध होता है। तो उसको क्या किया आपने सुप्ति से पद संज्ञा कर दिया, तो प्रथमा की द्विवचनांत पद सिद्ध हो गया, पद सिद्धि हो गई। स्त्रियों, जस में भी इसी प्रक्रिया से स्त्रियः लगा देना है, जस में भी यही प्रक्रिया रहेगा, स्त्रियः। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अब अम आता है, अम में विकल्प से करना है, प्रक्रिया यही है लेकिन विकल्प करेगा। सूत्र स्त्रिया नित्य करने आ रहा है, उस जगह बोलेंगे स्त्रिया को छोड़ करके वांशसोह, वांशसोह, वा अपे है, अंशसोह सप्तमी का द्विवचन, वा अव्यय है और हम ससोह सप्तमी का द्विवचन। अमी शशि च परे स्त्रिया यंग वास्य, अम और शस के परते हुए स्त्री शब्द को यंग आदेश विकल्प से होगा। इसलिए एक पक्ष में क्या हो जाएगा, स्त्रियम, एक पक्ष रूप बना स्त्रियम, स्त्री शब्द को यंग आदेश हो गया, स्त्रियम अजर में प्रण संयोजन मिला दीजिए। दूसरे पक्ष में अमी पूर्व, पूर्व पे एक आदेश होकर रूप बन जाएगा स्त्री, स्त्रिया स्त्री। वा पदांत मकार का अनुस्वार विकल्प कर सकते हैं आप, एक बार अनुस्वार पक्ष रखो, एक बार मकार पक्ष रहेगा, स्त्री स्त्रीम, एक ही रूप माना जाएगा उसको। वा पदांत से संधिकारी है, रूप कार्य नहीं है, वो रूप सिद्धि में से कोई लेन देन नहीं। अब शस में क्या होगा, शस का बचेगा अस, शस का बचेगा अस। प्रक्रिया यही है, स्त्रियः एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में स्त्री ही, ये रूप बनेगा। क्यों, क्या लगेगा यहाँ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्योंकि दीर्घा जिस बांधने के लिए नहीं आएगा, तो यहाँ एक हटेगा, प्राप्त उसको प्रतिवर्षण करने आया, उसे बात करके स्त्रिया नित्यम करने आता है, तो बात करके वांश सह विकल्प से कर देता है। बाकी प्रक्रिया से यंग पक्ष जब हो जाता है तब दोबारा आप कहोगे इक्वेंटशिप प्राप्त हुआ, उसे बात करके प्रत्यय पुरुषण दीर्घ कर दिया, सकार विसर्ग हो गया, स्त्री ही, स्त्रिया और स्त्री ही, स्त्रिया स्त्री ही। बाकी सब सरल है। सर्वत्र आजादी में यंग करना है, नदी संज्ञा जहां जहां पर है फल है ना, आठ आगम करना पड़ेगा, आठ नद्या रस नद्या पुनुट, ये सब करना है। करने के बाद यंग करना, सर्वत्र यंग कब करेंगे, अंत में करना है। तो स्त्रीधन टा, स्त्रीधन टा, टा के आ बचा, यंग कर दोगे स्त्रिया, स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, स्त्रीधन ये का बच गया ए, स्त्रीधन ये। नई संज्ञा के वजह से पहले इक्वेंट छेद को बात करके आठ नद्या से आठ, स्त्रीधन आधन ये, आठश्च से वृद्धि, स्त्रीधन आई, स्त्रीधन आई, फिर यंग स्त्री, ध्यान में आ रहा है, नहीं आया, वाम से को हटाओ, बाकी सब वही रहेगा। ता का बच गया आ, स्त्रीधन आ, स्त्रीधन यधन आ, प्रक्रिया से वही है। यस्मात् आदि प्रत्यंगम लगेगा, यहाँ पर प्रत्यय पोषण नहीं बोलना। इक्वेंटशिप प्राप्त सीधा सीधा पहले उसको बात दिया, स्त्रीहा सूत्र ने यंग कर दिया, कहा टा में बोल रहा हूं,
हाँ, स्त्रिया सूत्र से यंग स्त्र य धन आ, सहायक सूत्र वगैरह वही लग रहे हैं। कैसे प्रति अंग संज्ञा करेगा, अलंत से प्राप्त उसे बाध्य निकासी सूत्र उसको बाध्य था गिच्छ, अंत में ही कोई यंग हो गया, स्त्र य आ मिला दीजिए स्त्रिया। ठीक, चतुर्थी का एक वचन में स्त्री धन गे, गे का बच गया ए, स्त्री धन ए। सर्वत्र यूज त्रैक्य नदी, अब दोबारा करना पड़ेगा, नई संज्ञा का फल आ गया ना अभी, दोबारा यहाँ यूज त्रैक्य नदी इक्वेंट पहले बोलिए, उसे बाहर करके आपने क्या किया, यूज त्रैक्य से नदी संज्ञा की, नदी संज्ञा करने से प्राप्त हो गया आठ नद्या, 8 आगम होगा, स्त्री आ ए, 8 से वृद्धि होगी, स्त्री धन आई, फिर स्त्रिया सूत्र लगेगा, इक्वेंट से प्राप्त दोबारा, उसे बाध करके स्त्रिया सूत्र के द्वारा यंग करेंगे, स्त्री धन स्त्र धन य धन आई मिला दीजिएगा स्त्रियई। अब गस में भी ऐसे ही होगा, गसी में भी ऐसे ही होगा, पंचमी षष्ठी सब में है यही प्रक्रिया रहेगी, 8 आगम होगा और रूप बनेगा। कि स्त्रिया ही है वहां स्त्रिया बोलेंगे पंचमी में, स्त्रीभ्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्रियई स्त्रीभ्याम स्त्रिया है ना, 8 रहेगा, अस रहेगा, और रस में आस हो जाएगा। ठीक, आस बचेगा तो स्त्रियास होगा, सकार सर्ग स्त्रिया, स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य स्त्रिया, ओस में कुछ नहीं, जैसे टा में किया वही प्रक्रिया, केवल यंग स्त्रियो स्त्रीणाम रसनोद्यापो नुट, नुट हो जाएगा, पर पहले नुट होगा, यंग होगा ही नहीं वहां, कि नुट होने पर तो हलादी हो गया ना, यह तो 8 होने के बाद भी आजादी हो जाता था, इसलिए हम यंग करते थे। वहां तो आम को जब नुट हो गया, नाम हो गया, नाम होने के बाद हलादी हो गया, आजादी नहीं रहा, इसलिए यंग नहीं होगा। स्त्रीणाम, नकार को नकार जरूर कर देना है, स्त्री का स्त्रा का रेफ है ना, र के बाद ई के बाद नकार है, अट का व्यवधान होने से अट कुप विवाह सूत्र से नत हो जाएगा, स्त्रीणाम बनेगा। सप्तमी में स्त्रियाम, गेराम नद्याम निभ्य, गी को होगा आम पहले, गी को आम आदेश, गेराम नद्याम निभ्य से गी को आम आदेश कर दो पहले, फिर हसन जब प्राप्त होता है सब भगा करके आण नद्या से आप पाठ कर देंगे, है ना, स्त्री आ आम, 8 से वृद्धि स्त्री धन आम, फिर प्राप्त हो गया रसनद्या पुनट, तक कहेंगे तस्मिन लक्ष्य सक्रदौ विप्रछदियम तद्बाहितम मेवा, इसलिए हर्ष नोट नहीं होगा, स्त्री धन आम रह गया, स्त्रिया सूत्र से यंग हो गया, स्त्रियाम बन गया, और स्त्रिया स्त्रीषु रूप चलाइए, स्त्री स्त्रियौ स्त्रिया, हे स्त्रियम स्त्रीम स्त्रियौ स्त्रिया, स्त्री स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, स्त्रियै स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु, हे स्त्रियो हे स्त्रियः, ये रूप बनेगा। अब श्री शब्द ले रहे हैं, ये लक्ष्मी का वाचक है, श्री और शोभा अर्थ भी होता है इसका, श्री का अर्थ शोभा, श्री से सु आया, और अभी तरी तंत्री में है ना, ये साथ में एक है, ये उणादि वाला है, यह गीत गीस घीन नहीं हुआ है, अतएव इसका सु का लोप नहीं होगा, है ना, ज्ञंत और रावण से पर में हो सु, उसी का लोप होता है,
जहाँ ग्यंत और आवंत नहीं है वैसा सुख का लोप नहीं होगा। अतएव सुख का लोप नहीं हुआ। श्री ही ये रूप बना, श्री ही। और यहां भी अजादियों में यंग करेगा कौन सूत्र? अचिष्ट धातु भ्योर यंग वंगो। उनादि सूत्र के द्वारा श्रयति हरिम इति श्री, श्रयति हरिम इति श्री। पिप हुआ, पिप और सभा पर लोप होकर दीर्घ हो गया। श्री सेवायाम धातु है और पिप विच विडंता धातुत्व न जहाती, पहले लिखा चुका हूं कई बार। श्री धातु है सेवार्थ में, श्री सेवायाम। श्रयति हरिम इति श्री, तो लक्ष्मी हो गया। अब यहां जो श्री बना है यह धातु को दीर्घ हुआ केवल, अब एक देश बनने तो लगेगा। पिप हुआ, पिप का सर्वापहार लोप हो गया, पिप का सर्वापहार लोप हो गया। अतएव उसकी धातु तो नष्ट नहीं हुआ प्रातिक संज्ञा करने के बाद भी। नियम है ना, पिप विच विडंता धातुत्व न चाहती, वे अपने धातुत्व को त्यागते नहीं है, इसलिए इसके अंदर धातुत्व रहता है। धातु होने के नाते ईकारांत धातु मिला तो वो सूत्र लग गया आपका। अचिष्टु धातु भ्रूवर्यंग वंगौ, ईवर्ण धातु होने से वह अवाली के पढ़ते हुए क्या करेगा? यंग कर देगा। श्र य धन औ रूप बनेगा श्रीयो। प्रक्रिया पूर्वत सब यहां बोलना पड़ेगा। श्रीधन इस अवस्था में क्या क्या प्राप्त था? इको उसको बाध्य प्रत्येक पुरुष वर्णा, उसको बाध्य दीर्घाद्य शिक्षा प्राप्त हो दोबारा इको उसको बाद देता है अचिष्ट धातु भ्रूवरिंगौ। और इसके सहायक सूत्र पूर्वत गिच्छ अलोन्त्यस्य अनेकाचित सर्व से एक दूसरे को बांधते हैं, उसे भी बात करके गिच्छ कर दिया गया। अंत में ई को यंग हो गया। अजनम परिण संयोज्यम श्रीयो। सभी आजादियों में ऐसी प्रक्रिया करते जाना है जब तक यह विशेष सूत्र जो आगे आ रहा वह नहीं कहेगा। श्रियौ श्रिया, श्रियौ श्रिया, जस में वैसे ही होगा, अस बचेगा वो मिला दो वैसे करके पूरा। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, एक भी अधिक सूत्र लगना नहीं है वहां, यही प्रक्रिया। स्त्रिया श्री श्रियौ श्रिया। हे श्री संबोधन में कह रहे देखिए सूत्र ला रहे हैं। नेंग वंगस्तानावस्त्री, नेंग वंगस्तानावस्त्री न अबे है। यंग वंगस्तानौ प्रथमा का द्विवचन, अस्त्री प्रथमा का एक वचन, तीन पद है। न अव्यय प्रथमा द्विवचन प्रथमा एक वचन। यंग वंगो स्थितिर्ययोः तो विदुतो निसंज्ञो नास्तः न तु स्त्री। स्त्री शब्द को छोड़ करके अन्य जितने भी नदी संज्ञा वाले शब्द थे उनको नदी संज्ञा नहीं होगा यदि यंग वंग की स्थिति प्राप्त हो, अबाधित हो तो। स्थिति प्राप्त हो मतलब अबाधित यंग वंग हो तो। जहां यंग वंग आया और दूसरे सूत्र उसको बाधित कर दिया, उसको हम यंग वंग स्थिति नहीं कहेंगे। स्थिति नहीं रही ना, वो तो चला गया बेचारा, बाधित हो गया। स्थिति कहाँ है? जब बाधित हो जाए उसका स्थिति नहीं है। इसे स्थिति कहने के कारण से समझना है अबाधित यंग वंग जहां पर होगा, जिन शब्दों से यंग वंग किसी सूत्र के द्वारा बाधित नहीं होता हो उन शब्दों को नदी संज्ञा नहीं होगा। नहीं होगा नास्ता। लेकिन स्त्री शब्द को छोड़, स्त्री शब्द भी कैसा है? उसका भी यंग वंग कहीं बाधित हुआ था क्या? नहीं हुआ, लेकिन वह हमने संज्ञा की थी। क्योंकि यह सूत्र स्त्री शब्द को नदी संज्ञा को रोकता नहीं है।
स्त्री शब्द भी ऐसा शब्द है जिसमें यंगों की स्थिति है, किसी सूत्र के बाधित नहीं है। वहां भी यह सूत्र जागरण सिंह निषेध कर रहा था, तो स्वयं पाणिनि ने वह सूत्र में बोल दिया अस्त्री, अर्थात स्त्री शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी दीर्घकारांत शब्द दीर्घकारांत शब्द हैं जिनके यंग वंग होने की संभावना है, किस सूत्र के द्वारा बाधित नहीं है, ऐसे शब्दों की नित्य संज्ञा निषेध कर दिया। अतएव अंबार्त नित्य रस्व सरस्व नहीं होगा संबोधन में। हे श्री धनसु, यह अंबार्त नित्य रस्व से नदी संज्ञा नहीं है तो रस्व भी नहीं हुआ, अतः सु भी लोप नहीं होगा, वृत्त विसर्ग हो जाएगा, हे श्री विसर्ग हो जाएगा। हे श्री संबुद्धि में हे श्री धनसु है, उस स्थिति में नदी संज्ञा का निषेध होने के कारण से प्रक्रिया कैसे बोलोगे? हे श्रीधन सु, क्यों नदी से नदी संज्ञा प्राप्त, क्यों से नदी संज्ञा प्राप्त है, उससे बाद दिया नेयंग वंग स्थानावस्थी, नदी संज्ञा बांधने से कोई प्रक्रिया और नहीं रह गया, सारी प्रक्रिया खत्म, सीधे सकार गुरुत्व विसर्ग प्रक्रिया रह जाता है। सु लगाओ, पदांत संज्ञा कर दो, हे श्रीस बना दीजिए, इकट्ठे बना दो, बना के इसकी पद संज्ञा हो जाएगा, पदांत सकार मिलेगी, पदांत सकार रू हो जाएगा, विराम अवसान से अवसान संज्ञा और खरा अवसान से विसर्ग होकर के हे श्री रूप बन जाएगा। और श्रीधन औ, श्रीधन औ संबोधन में भी कर लो, प्रथमा द्विवचन भी द्वितीय द्विवचन इकट्ठे ले लेना, एक ही प्रक्रिया। द्विवचन का संबोधन में द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन, तीनों जगह औ औ औट आता है, औ बचता है, और रह गया वहां पर ये सब लगेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ये श्रीधन औ प्राप्त क्या है? इको बाध्या प्रत्यपुरुषण, उसको बाध्य दीर्घाज सींचा, उसको भी उसको बाध्य तो फिर वापस आ गई इको एनची, उसको बाध करके अचीष्ट धातु ब्रवाम गोर यंगो सूत्र से यंगवा श्र धन य धन औ श्रीयौ श्रियौ। इसी प्रकार जस में श्रिय, शस में भी कोई काम नहीं, श्रिय यंग होगा वहां भी आजादी प्रत्यय, अम में भी श्रियम कोई काम नहीं, श्रियम श्रियौ श्रिय द्वितीय में से श्री श्रियौ श्रिय, हे श्री हे श्रियो हे श्रिय, श्रियम श्रियो श्रिय, श्रिया श्रीभ्याम श्री भी तक कोई काम नहीं, केवल यंग कर देना, यण को बांधो यंग कर दो, प्रक्रिया यही रहेगी। इतना कि तृतीया में सब सूत्र नहीं लगाएंगे आप, केवल इको एंड प्राप्त है, अचिष्ट धातु से यंग हो जाएगा। ता में आ बचा, श्रीधन आ रहेगा, है या नहीं? श्रीधन आ, उस में क्या हो जाता है? इको एंड से यण प्राप्त, अचिष्ट धातु से यंग हो गया, श्र यन आ मिला दो श्रिया, औकार मात्र मिटा दो, हो गया श्रिया। हमारे लिए थोड़ा आसान है, लिखना कम पड़ेगा, आपको पूरा लिखना है श्रिया। अब गित वचनों में थोड़ा मेहनत करना है। पहले एक सूत्र पढ़ा था आपने, गिति ह्रस्वश्च, वो सूत्र लगेगा, गिति ह्रस्वश्च सूत्र है। श्रीधन गे, गे का ए, गे का ए बचा, इक्वेंट प्राप्त, उसे बाद दिया यू स्त्रैक्यो नदी, इसको बाद देता है नेकवंगस्थानावस्थी, ये बिल्कुल निषेध कर रहा है, इसे भगा देता है गिति ह्रस्वश्च।
विकल्प से नदी संज्ञा। गित वचनों में विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगा। जब नदी संज्ञा हो गया तो आठ नद्या आदिंदो तकितो की सहायता से श्री धन आ धन ए आठ अक्षर। इसके विषय को सारा सूत्र लेना पड़ेगा। रुधिरादित प्रस्तुत काल से स्थानांतरतम श्री धन आई। अब लगाएंगे अची धातु भूगोल श्री यही। जब निज संज्ञा नहीं है इतना प्रक्रिया पूरा छोड़ देंगे। इक्वेंट प्राप्त है अचित धातु लग गया श्रीये, बस सीधा सीधा दो सूत्र लग इक्वेंची। उसके बाद अचित धातु ने श्रीये यंग हो गया, मिला दो श्रिया श्रीय श्रीये। पंचमी में श्रिया श्रिया दोनों बनेगा। नई संज्ञा पक्ष में श्रिया, नई संज्ञा भाव है श्रिया। सप्तमी में भी तो श्रीयाम नई संज्ञा पक्ष में श्री श्री ये कहीं बचेगा वही मिल जाएगा श्री। लेकिन षष्ठी का बहुवचन में थोड़ा काम करना है, इसलिए सूत्र ला रहे हैं वामी वामी वा आमी। दो पद है वा आमी, वा अबे है, आमी सप्तमी का एक वचन है। यंग वंग स्थान स्त्रियाख्या यू आमी वा नदी संज्ञा न तो स्त्री। यंग वंग की स्थिति है जिनका, ऐसे जो स्त्रीलिंग वाले शब्द ईकारांत और उकारांत, यू मने ईकारांत और उकारांत दीर्घ, उनको आम के पढ़ते हुए विकल्प से निज संज्ञा हो जाता है न तो स्त्री। लेकिन स्त्री शब्द को छोड़कर, स्त्री शब्द को छोड़कर कि गित वचन नहीं है ना, इसलिए सूत्र प्राप्त नहीं था। वो गित वचन में करता है, आम में विकल्प करने वाला प्राप्त नहीं था, बल्कि आम में होता ही नहीं। यदि ये सूत्र न होता तो न संज्ञा पक्ष रहता ही नहीं कि नंग स्थान स्त्री न संज्ञा निषेध कर देता और खत्म है या नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, गीति रस पर आपको यहां लगाना है वामी, बाकी प्रक्रिया वही है। आद्यंत टकित की जरूरत नहीं है, यहाँ नद्या की जरूरत नहीं, आदर्श नहीं है। वामी से आम को विकल्प से नदी संज्ञा हुआ। नदी संज्ञा पक्ष में क्या है, ह्रस्व श्री धन नाम, मिला दो श्री नाम। अभावे तो जब नई संज्ञा का अभाव हो जाए तो अचिष्ट धातु गौ यंग मात्र होगा, रूप बनेगा श्रीयाम। श्रीधन आम है, यंग कर दो श्रीयाम बन जाएगा। श्रीणाम श्रीयाम, सत में श्रीयाम श्री रूप दे दिया मूल में, इसलिए न संज्ञा पक्ष में श्रीयाम, न संज्ञा भाव है श्री। दीर्घ इकारांतों का रूप है। रूप चलाइए श्री ही श्रियौ श्रिया, श्रियम श्रियौ श्रिया, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः, श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रियाः श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः, श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणाम श्रियाम, श्रियाम श्रीयी श्रियोः श्रीषु। हे श्रीहि हे श्रियो हे श्रियः। इस प्रकार दीर्घकारांत स्त्रीलिंग की विचार पूरा हो गया। अब उकारांत आ रहा है धेनुर्मतिवत। धेनु शब्द धेनुर्मतिवत उकारांत है और मति के समान पूरा रूप चलाना कोई काम नहीं है। मति में गीति रसवश्च एक विशेष सूत्र लगा था, बाकी और कोई विशेष सूत्र नहीं लगा। वही सूत्र के अनुसार यहाँ भी कार्यक्रम चलेगा। नहीं?
सीधा साधा चलाइए रूप इसलिए धेनु धेनु धेनवः धेनु 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 ये बनेगा धेनु धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः दो बनेगा धेन्वई धेनवे घी संज्ञा होगा एक पक्ष में और घेन गुण होगा अवादेश धेनवे धेन्वई में नदी संज्ञा आठ आगम धेनुदन ऐ यण धेन्वई नहीं तो गुण और अवादेश धेनुदन ए है गुण हो गया धेनोदन ए ऐसा अवादेश धेनवे धेन्वई धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूना धेन्वाम धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः ये रूप बनेगा। मतिवत बोल दिया इसलिए कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है, दिखाना था एक रस्व का शुरुआत करना था इसे धेनु से शुरू कर दिया। अब क्रोष्टु उकारांत, ये भी रस्व उकारांत है। क्रोष्टु इसका पुलिंग में चला चुके हो, त्रिजंतोद्भाव किया था वहां पर, है ना? त्रिजंतोद्भाव किए थे कि नहीं किए थे वहां? त्रिज्वत क्रोष्टो तृतीया विभाषादिश्वची, ये सब सूत्र आपने लगा दिया। विभाषा तृतीयादिश्वची सूत्र लगाया। तो आप वही क्रोष्ट शब्द को स्त्रीलिंग में रूप चलाना है। कैसे चलाएंगे? पता स्त्रियाम च स्त्रियाम च स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंत रूपम लभते। गीदड़ी गीदड़ क्रोष्ट्री था, है ना, उसकी मादा गीदड़ी, क्या बोलेंगे उसको? इंग्लिश में कुछ है नाम उसका अलग, पता नहीं। फॉक्स, फॉक्स के वुल्फ को बोलते गीदड़, है ना? है ना? जैकल, वुल्फ, फॉक्स। उसकी स्त्री का कोई अलग नाम है कि शी फॉक्स बोलते केवल, है? शी फॉक्स बोलते मेरे ख्याल से, वो स्त्रीलिंग वाला है। क्रोष्टु का स्त्रीलिंग में क्या होगा? हाँ, फॉक्स एंड विक्सन, राइट राइट। स्त्रीवाची क्रोष्ट शब्द त्रिजंत रूपम लभते। जो स्त्रीवाची हो क्रोष्ट शब्द वह भी त्रिजंत रूप हो जाएगा। जैसे पुल्लिंग वाला क्रोष्ट शब्द त्रिजंतबद्ध हो गया, वैसे स्त्रीलिंग वाला क्रोष्ट शब्द भी त्रिजंतबद्ध हो जाएगा। तो क्रोष्टु को आपने क्रोष्ट्री बना दिया। स्त्रीलिंग में भी क्रोष्टु धनसु स्त्रीलिंग में, अब हो गया क्रोष्ट्री बनेगा। त्रिजंत बना दिया ना उसको, तुन्नंत को त्रिजंत बना दिया। तुन प्रत्यांत का क्रोष्टु, उसको त्रिच प्रत्यांत कर दिया क्रोष्ट्री। ऋकारांतों से सीधा कोई स्त्रीलिंग का रूप चलेगा नहीं। इन ऋकारांतों को गीप करने वाला सूत्र ला रहा है। ऋण्येभ्यो ङीप, ऋण्येभ्यो ङीप। ऋण्येभ्य पंचमी का बहुवचन और ङीप प्रथमा का एक वचन। पंचमी बहुवचन और प्रथमा का एक वचन। रदंतेभ्यो नान्तेभ्य स्त्रियांगीप स्यात्। रदंतों से और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्वक्षा में आप नीप प्रत्यय करके रूप चलाएंगे बोलते हैं। इसलिए क्रोष्टी से क्या हो जाएगा? पहले नीप होगा, जिप में क्या बचेगा? ई। पा हलंत्यम से चला गया, पा हो गया हलंत्यम से चला गया, अंगा लशकृत से चला गया, ई बच गया। क्रोष्टी धन दीर्घ ई बचा है, इको या ची यहां हो जाएगा। क्रोष्ट्री ऐसे लिखा जाएगा, क्रोष्ट्री।
अब सु कर दीजिएगा, रूप क्या बनेगा? सु का लोप हो जाएगा, कि ज्ञान था ना, गीबंत हो गया ये। गीप की ज्ञानंत क्या होता है? हल क्या दीर्घा सुस्य प्रथम हल, हल क्या दीर्घा सुस्य प्रथम हल से सु का लोप हो गया, रूप बना क्रोष्ठी। क्रोष्ठी और रूप कैसे चलेगा इसका? गौरीवत कह दिया। नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य नदी संज्ञा होगा, कहीं विकल्प नहीं, वो भी नहीं लगे यहाँ पर, वो लाना नहीं है यहाँ पर। विभाषा तृतीय पुल्लिंग वाला मामला नहीं है, स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा। स्त्रीलिंग में हृदंत नहीं रह गया ना, हृदंत कहाँ रह गया? हाँ, गीप हो गया, ईदंत हो गया, इसलिए सूत्र नहीं लगना है। ऋतवत वगैरह सब गए, छुट्टी सब की, सीधा इसलिए कह देते हैं केवल नदी संज्ञा होगा नित्य ही। गीतवचनों में लाभ होगा, 8 होगा, आम में नुट होगा, ह्रस्व नद्यापो नुट। गीतवचनों में आ नद्या चतुर्थ पंच विषष्टि, सप्तमी में गेराम नद्याम निभ्य आम हो जाएगा। इतने अलावा कोई काम नहीं। संबोधन में ह्रस्व कर ना, अंबार्त नद्योर ह्रस्व, ये विशेष कार्य नृत्य संज्ञा का। यही कार्य को जो गौरी शब्द बनाया वो आपने इस शब्द में भी बनाकर रूप चलाएंगे। क्रोष्ट्री क्रोष्ट्रियौ क्रोष्ट्रिय क्रोष्ट्रीम क्रोष्ट्रियौ क्रोष्ट्री क्रोष्ट्रिया क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभिः क्रोष्ट्र्यै क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभ्यः क्रोष्ट्र्याः क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभ्यः क्रोष्ट्र्याः क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीणां क्रोष्ट्र्यां क्रोष्ट्र्योः क्रोष्ट्रीषु हे क्रोष्ट्री हे क्रोष्ट्रियौ हे क्रोष्ट्र्यः। ह्रस्व उकारांत पे 2 ही लेकर छुट्टी कर दिए, आप दीर्घ उकारांत ले रहे हैं। भ्रूः श्रीवत, भ्रूः श्रीवत, दीर्घ उकारांत भ्रू। भ्रू मने भौ है, इस भौ अर्थ में भ्रू शब्द दीर्घ उकारांत है। अचिष्ट धातु भ्रुवाम सूत्र में है ना, भ्रू शब्द लिया है, भ्रुवाम, इसलिए यहां क्या होगा? वंग हो जाएगा सब जगह, सभी आजादियों में वंग हो जाएगा। और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग होने से नदी संज्ञा भी होगी। अतएव लिख रहे हैं यहां पर भ्रूहो श्रीवत। श्री में भी क्या हुआ था? नदी संज्ञा है ना, इसलिए पहले नदी संज्ञा का कार्य आपने की, नदी संज्ञा कार्य करने के बाद अंत में यंग किया था, वैसे यहां वंग होगा। पहले नदी संज्ञा का कार्य करूंगा, उसके बाद वंग करूंगा। यहां भी कितनी रस चलेगा, यहां भी कितनी रस, क्योंकि यहां को वंग कोई बाध नहीं सकता, इस वंग को कोई बांधने वाला सूत्र नहीं है। अतएव इस वंग को अबाधित होने से वंग स्थिति वाला है, वंग स्थिति वाला होने से नज संज्ञा गिद रस्वस्य से विकल्प हो जाए गिद वचनों में, और वामी में विकल्प से हो जाएगा। वामी भी आया था ना, नित्य स्त्रीलिंग वाले यंग वंग स्थानी वाले को, स्थिति वाले को विकल्प से नज संज्ञा कर देता है। इसलिए सूत्रों को याद रखना है, गिति रस्वश्च वामी लगाना है। संबोधन में भी नेंग वंग स्थानावस्त्री निज संज्ञा का निषेध करने से ह्रस्व भी नहीं होगा, सु का लोप भी नहीं होगा। जो जो आपने श्री शब्द में कार्य किया उन सबको याद रखना। नेंग वंग स्थानावस्त्री गिति रस्वश्च हस्वनध्यापोनुट ग्यारह मध्याम निभ्य, ये सब लगेंगे वामी, ठीक है ना। अब इसका केवल रूप भी चलाना है और कोई कार्य बता नहीं रहे हैं, श्रीवत का कर छोड़ दिया है। भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवा भ्रूभ्याम भ्रूभि भ्रुवै भ्रुवे भ्रूभ्याम भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रूभ्याम भ्रुभ्यः भ्रुवाः भ्रुवः भ्रुवोः भ्रुवां भ्रूणाम् भ्रुवाम भ्रुवी, 2 है ना, भ्रुवाम भ्रुवी भ्रुवोः भ्रूषु, हे भ्रू हे भ्रुवौ हे भ्रुवः। स्वयंभूः पुंबत, स्वयंभू शब्द में पुल्लिंग जैसा ही रूप बनेगा, सर्वत्र यंग हो जाएगा।
क्यों? न भू सुदियो, सूत्र ने यण को निषेध कर दिया। अचिष्ट धातु गोर इंग वंगो, सूत्र से वंग प्राप्त था, उसको बाध दिया तो ओ सुपी ने, उस ओ सुपी को भी बाध दिया न भू सुदियो हो, इसलिए यण निषेध हो गया। यण निषेध क्या होगा? यंग हो जाएगा। इसलिए स्वयं वो पुंबा पुल्लिंग के जैसे ही चलेगा, सर्वत्र यंग हो जाएगा और कोई काम नहीं है। इसलिए यहां ना नदी संज्ञा होगी, न तो इसका निषेध लगेगा, न विकल्प होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। स्वयंभू शब्द पुल्लिंग में भी वैसे का वैसे चला, स्त्रीलिंग में भी वैसे का वैसे चल रहा। अच्छा, नित्य स्त्रीलिंग न होने से इसकी संज्ञा भी नहीं होगा। लेकिन स्वयंभू शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो सकता है। स्वयं भवति स्वयंभू, यदि स्वयं भवति स्त्री यदि है तो स्वयंभू माया, स्वयं भवति स्वयंभू ब्रह्मा, दोनों ही स्वयं भवती वाले हैं ना। पुरुष भी एक है जो स्वयं भवती वाला स्वयं उत्पन्न हो गया है, और स्वयं उत्पन्न होने वाले माया भी है। उसको कौन पैदा करते हैं? माया, स्वयं ही है, वो नित्य है मानते हैं इसलिए। और सृष्टि काल में सक्रिय होकर उत्पन्न सा प्रतीत होने लगती है। स्वयं वो हो पुंबा, इसका रूप सीधा साधा रूप चलाइए और कोई काम है नहीं यहाँ। स्वयं भुवा, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवा, स्वयं भुवा, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभिः, स्वयं भुवे, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्यः, स्वयं भुवः, स्वयं भूभ्यः, स्वयं भुवः, स्वयं भुवोः, स्वयं भुवाम, भुवि, स्वयं भुवोः, स्वयं भूषु, हे स्वयं भू, हे स्वयं भुवौ, हे स्वयं भुवः। अब उकारांत हो गया, ऋकारांतों में आएगा। ऋकारांत ईवु रिल रिक है ना। ऋकारांत शब्द लेंगे हम, स्वश्री, दुहित्री, मातृ, ये सब ऋकारांत शब्द है ना, स्त्रीलिंग वाले हैं, उनको लिया जाएगा। उनमें विशेष सूत्र ला रहे हैं। न षट् स्वस्रादिभ्यः, न षट् स्वस्रादिभ्यः, न अव्यय है। षट् स्वस्रादिभ्यः पंचमी का बहुवचन है। न अव्यय है, षट् स्वस्रादिभ्यः पंचमी का बहुवचन है, दो पद है। गीप टापौ नस्तः, कि ऋणांत है ना, ऋकारांत है। ऋकारांत अभी आपने सूत्र पढ़ा था, ऋण्येभ्यो गीप, गीप होना चाहिए। कहते नहीं गीप टाप कुछ नहीं करना, कहते टाप प्राप्त ही नहीं ऋकारांत, तो क्यों कह रहे हो कि षट संज्ञा जिनका होता क्या है, वह नांत है। शांता नांता षट संज्ञा हो, मूर्धन्य शकारांत और दंती नकारांतों का षट संज्ञा होता है। वो हलंत है, वहां टाप तो प्राप्त ही नहीं है क्या? हलंतों से टाप प्राप्त नहीं होता। अजादितस्ताप, अदंतों से ही टाप होता है। तो ऋकारांतों से भी टाप प्राप्त नहीं, नांतों से भी टाप प्राप्त नहीं है, तो फिर इस सूत्र में टाप को निषेध क्यों कर रहे हैं? गीप टापौ नास्ता कहने क्या जरूरत है? गीप न, इतना ही बोलना चाहिए। तब कहते हैं महाराज, वहां पर एक विलक्षणता है, नांतों में प्राप्त हो जाता है टाप, कि पंचन है। जब नकार लोप होगा तब क्या हो जाएगा? वो अदंत नहीं होगा, पंच बचता है, तब वो अदंत हो जाता है। अदंत तब कोई वहां टाप कर सकते हैं। नकार लोप हुआ तो भी पंच ही तो है ना, संख्यावाचक के रहेगा, अतएव उसके अंदर अदंत हो गया तो टाप प्राप्त हो जाएगा। पंचन शब्द से स्त्रीत्व क्षम गीपी प्राप्त, नान्त अवस्था में गीप प्राप्त, नान्त अवस्था में गीप प्राप्त, तद अनेन विनिषिध्यते। निषेध अनंतरम जसी लुकी चक्रते, जस में क्या होता है? पंचंदन जस, नित्य बहुवचना है ना, जस आए। जस को क्या कर दिया आपने? षड्भ्यो लुक, सूत्र आपने पढ़ा है, षड्भ्यो लुक हो गया, पंचन चला गया।
जस गया। अब नकार को नलोप प्रातिपदिकांत, ये भी चला गया, बचा क्या? पंच, अदंत हो गया, अब ताप प्राप्त हो जाता है स्त्रीलिंग में। यह टाप भी न हो, इसलिए कहना पड़ा गीप टापो न स्था। इस अवस्था में, नान्त अवस्था में गीप प्राप्त है, बाद में प्रक्रिया होने के पश्चात अंत में ताप प्राप्त है। दोनों को निषेध करना जरूरी है, नहीं तो सूत्र स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पंचा बना लेंगे आप, जो कि असाधु रूप हो जाएगा। अच्छा, गीप टापो न स्था। ये स्वसरादि कितने हैं? स्वसरादिभ्य बोला ना आपने, ये स्वश्री आदि कितने शब्द ही हैं? कभी किनारे देखो, स्वसा तिस्रश्च चतुस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादे उदाहृता। स्वसा और तीसरी चतुश्री में भी रिकारांत थे ना, पहले पढ़ा आपने। त्रि को तीसरी आदेश हुआ, चतुर को चतुश्री रदंत हो जाता है। रदंत होने के बाद रिंडे पे गिप से गिप प्राप्त था, वह गिप नहीं होगा। स्वसा तिस्रः चतस्रः ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्ते, ये 7 शब्द स्वसरादि गण में, इनको गिफ्ट आप नहीं होगा। इनसे भिन्न जो रिदांत होंगे उनको गिफ्ट आप हो जाएगा, जो प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे। इसलिए आपने अभी क्रोष्ट को क्रोष्टी बनाए थे, वो कृष्ण को गिफ्ट कर दिया क्योंकि 7 से भिन्न था वो। उस ऋकारांतों को आपने गिफ्ट कर दिया क्योंकि वो 7 से भिन्न है। स्वसा, स्वसा किसको कहते हैं? बहन को। तीसरा मैंने 3, चतुसरा मैंने 4, ननांदा मैंने ननद, द्विता बेटी, याता जेठानी, माता माँ, यदि सप्तैते स्वसरादुदाहृता। जेठ का पत्नी होती है जेठानी, उसको याता कहते हैं। यात्री शब्द बनता है ऋकारांत स्त्रीलिंग में। स्वसा, इसलिए क्या हो गया? गिफ्ट आप कुछ भी नहीं होगा, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। स्वश्री धन सु आया, स्वश्री धन सु, स्वश्री धन सु। स्वस्थ में क्या है? ऋतुंगी सर्वनाम स्थान गुण प्राप्त हो जाएगा। ऋतुंगी सर्वनाम स्थान, उसे बात करके स्फुरदंसो अनेसांच, उदंत होने से अनंगादेश हो गया। स्वसंधंस, स्वसंधंस अनंग हो गया। अब बाकी प्रक्रिया सरल है, उपधा संज्ञा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा के बाद अब त्रिंत्रिक स्वस्त्री नप्त्री इत्यादि सूत्र से दीर्घ होगा। स्वसान सलोप न लोप, हल गया द्यो दीर्घा सुसुप्तम हल से सलोप हो गया और नलोप प्रातिपदिकांत नलोप हो गया, रूप बन जाता है स्वसा। सहायक सूत्रों को पूरा समझना है। गिच्च सूत्र सहायक बनता है मुख्य, अलवंत्य बाध्य अनेकाक्ष सर्वस्य, उसको बाद कर गिच्च अंत में आनंद कर देगा। ये सहायक सूत्रों को समझना है। वहां फिर अत्यंत लगाने की पहले अलोन्त्यात् उपधा, उपधा संज्ञा की जरूरी है। और सबसे पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा सुडन पुंसकस्य, किसी सर्वनाम स्थान संज्ञा किए हुए कोई चलेगा ही नहीं। सबसे पहले सर्वनाम संज्ञा, यस्मात् प्रस्तुत प्रत्यय से अंग संज्ञा, ये 2 संज्ञा पूरक कृतों की सर्वनाम स्थान आ गया था। तो गुण संज्ञा लाने की जरूरत नहीं, गुण प्राप्त था ना, करना तो है नहीं, इसलिए गुण संज्ञा सहायक बोलने की जरूरत नहीं है, प्राप्त होकर चला जा रहा है। इसलिए हम सहायक सूत्र में नहीं लाना, केवल अंग संज्ञा और सर्वनाम स्थान, 2 के साथ सूत्र आया, प्रवृत्त हुआ, बात कर रहे हृदय अनंग कर दिया। इस अनंग को केवल हमें सर्वनाम संज्ञा की जरूरत है, अंग संज्ञा की जरूरत है, अनंग हो गया। और गिच्च सूत्र अलौत्य के बाद दिया, अनेकाक्ष सूत्र से उसको बात करके गिच्चा करके अंत में आदेश का स्वसंधंस।
आप अलौंत्यात उपधा उपधा संज्ञा की सहायता से अपत्रिंति स्वश्री स्वश्री न स्वश्री है ना, अपत्रिंत्रिक स्वश्री सबसे पहले आया हुआ, इसीलिए वहां उससे दीर्घ हो गया स्वसान धन सा। अप्रत्यय काल प्रत्यय प्रत्यय संज्ञा का अप्रत संज्ञा कर दो स को, इसकी अप्रत संज्ञा होने के बाद जो है हल क्या भीतर सूत्र में हल से हलंत नकारांत से पर स का लोप हो गया। आदर्श लोप की सहायता भी लेना होगा। उसके बाद सुप्त पदम से असुविधा पदम से स्वसान की पद संज्ञा होने पर नलुप प्रातिपदिकांत से आदर्श लोप की सहायता से नकार का लोप कर देगा। स्वसा यह स्थिति बनती है तो पुनः सुप्त पद संज्ञा प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है।